ओके सारा प्रोडक्शन डिजाइनिंग में 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं आप हमसे शेयर करेंगी? एक्चुअली देयर आर डिफरेंट रोल्स. आप ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्म ही पढ़ो या प्रोडक्शन डिज़ाइन ही पढ़ो. आप अगर देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन डिज़ाइन जो आर्किटेक्चरल फील्ड से भी आते हैं या इंटीरियर डिज़ाइन से भी आते हैं, बिकॉज दे हैव दैट एस्थेटिक नॉलेज, द नॉलेज ऑफ यूजिंग द स्पेस. बट अगर आप फिल्म ही पढ़ते हो या आर्ट डायरेक्शन प्रोडक्शन डिज़ाइन करते हो, सो विद इन दैट ऑल्सो बहुत सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग रोल्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है जो कि ओवरऑल फिल्म की लुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है विद फुल रिसर्च एंड स्क्रिप्ट एनालिसिस करने के बाद जो रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं, जो आपको वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो आपका प्रोडक्शन डिज़ाइनर, राइट. तो एक वो रहता है रोल. देन इज़ द रोल ऑफ द आर्ट डायरेक्टर विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर. लेकिन जिन प्रोडक्शंस में प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है वहाँ आर्ट डायरेक्टर बिकम्स लाइक द बेस्ट फ्रेंड सो टू से ऑफ द प्रोडक्शन डिज़ाइनर, जो उनका विजन और उनके कॉन्सेप्ट को कैरी आउट करता है. तो आर्ट डायरेक्टर के अंडर आते हैं हमारा VFX आर्टिस्ट, हमारे क्राफ्ट्समैन, सेट डेकोरेटर, सेट ड्रेसर, ये सब. तो एक आर्ट डायरेक्टर भी हो गया. देन वी हैव द VFX आर्टिस्ट. दे हैव टू मेक श्योर कि उनके जो डिजिटल प्रॉपर्टीज़ वो बना रहे हैं that matches the look and the aesthetic of the film, of the live set. It cannot look jarring. कोई फिल्म्स है अगर उसमें VFX अच्छा नहीं होता तो आप देख के पता एकदम से आपको it jumps at you that ये एक साथ नहीं जा रहा है. Then we have the set decorator जो कि आर्ट डायरेक्टर के अंडर आते हैं and they research on the props and other materials of the space. जैसे कि अगर कोई पीरियड पीस हो तो उस ज़माने में अगर कुर्सी है तो कुर्सी कैसे लगती थी, तो सेट डेकोरेटर ये चीज़ें रिसर्च करेगा. उनके नीचे आएंगे सेट ड्रेसर एंड द सेट ड्रेसर विल फाइनली ड्रेस, लिटरली जिसको बोलते हैं ड्रेस द सेट. कहाँ पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स इट्स ऑल टीम वर्क एंड डेकोरेटर आर्ट डायरेक्टर सब होते हैं प्रेजेंट. बट जैसे फिज़िकली रखना, ये गमला अगर यहाँ आएगा, ये कैंडल यहाँ पे स्पेस हो गया, उसका साइज़ क्या होगा, कहाँ अच्छा लग रहा है. सो थिंग्स लाइक दैट देन द सेट ड्रेसर डज. एंड इन द लार्जर स्पैन ऑफ कोर्स द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एंड द मेकअप आर्टिस्ट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिग लार्जर प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम, बिकॉज एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद द लुक ऑफ द फिल्म वो प्रोडक्शन डिज़ाइन के अंडर आ जाता है. एंड कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप are a huge part of that. और आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे आजकल जो फिल्में बन रही हैं, बहुत से पहले ऐसा होता था कि कहीं भी गए, एक लोकेशन पे गए और वहाँ शूट करके ले आए. उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? आई थिंक ऑफन उन फिल्म मेकर्स के साथ ऐसा देखने को मिलता है जो प्रोडक्शन डिज़ाइन की वैल्यू नहीं समझते. फॉर देम प्रोडक्शन डिज़ाइन इज़ इक्वल टू प्रिटी सेट. लेकिन प्रोडक्शन डिज़ाइन उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर एक डिपार्टमेंट है. खाली आपके सेट को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, वो आपके स्टोरी को अगर आप राइटली यूज़ करें तो बहुत बहुत इम्पैक्टफुल बना सकती है. जैसे कभी कभी आप कोई फिल्म्स देखेंगे जिसमें जो कैरेक्टर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो उसके कपड़ों से मैच नहीं होता, तो एज अ व्यूअर कभी कभी आपको समझ नहीं आएगा या वो बात बैठेगी ही नहीं. इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी को दिखा रहे हो कि ही इज़ और शी इज़ फ्रॉम अ वेरी रिच अपर क्लास बैकग्राउंड, तो वो उनके कपड़ों से रिफ्लेक्ट होगा, उनके रहन सहन से रिफ्लेक्ट होगा, वो कैसे ग्लास में पानी पीते हैं, किस साइज़ के बिस्तर में सोते हैं, उनका घर कैसा दिखता है. ये सारी चीज़ें आपके कैरेक्टर को एंड आपके स्टोरी को बहुत बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट एंड आगे लेके जाते हैं. तो जिन फिल्म्स में ये वीक होता है, ओवरऑल स्टोरी लाइन भी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है इन माय ओपिनियन. दैट मीन्स आज के जो फिल्म मेकर्स हैं, दे मस्ट थिंक अबाउट प्रोडक्शन डिजाइनिंग.
Yes. while conceiving their Yes. thoughts and all. Yes, and not just आज के but पहले भी of course ऐसी फिल्में रह चुकी हैं जहाँ बहुत jarring है कि वो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बहुत पीरियड पीस में उन्होंने कोई नई चीज़ यूज़ करी है, जैसे कि स्टोव की बात हो गई, कोई पुराने फिल्म जैसे अगर 80s में सेट है वहाँ पे स्टेनलेस स्टील के स्टव्स नहीं होते थे, बट यू हैव यूज दैट, तो somebody with that knowledge वो immediately पकड़ लेगा कि ऐसे थोड़ी होता है. सो एज अ फिल्म मेकर इट इज़ योर जॉब कि आप विजुअल इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो आपके प्लॉट, आपके स्टोरी लाइन और आपके टाइम लाइन पीरियड से मैच करें. And that is very important in transporting your viewer to a whole different world. वो बोलते हैं ना कि that film मैंने जब देखी मैं दूसरे दुनिया में ले गई, transported me to a different world. How? It is the production design team that builds that world for the viewer. तो आपको लगता है कि जैसे कि आजकल हमारे बॉलीवुड में जो फिल्म आई है आर्चीज़, तो a good example of production design in recent times would be Zoya Akhtar's Archies, जिसमें इतना minute detail को attention दिया है कि उस ज़माने में और उस सोसाइटी में लोगों के घर कैसे होते थे, द एंग्लो इंडियंस, उनके आर्किटेक्चर कैसा होता था, उस ज़माने में साइकिल्स कैसे दिखते थे, उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे होते थे, हेयर स्टाइल एंड मेकअप कैसे होता था, कैफ़ेज़ में जो इवन टाइल जो आप टाइलिंग होती है उसमें द डिज़ाइंस दैट आर देयर, दोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टाइल्स दैट वी यूज टुडे इन कंटेम्प्रेरी हाउसेस. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ अटेंशन टू डिटेल विच विल ट्रांसपोर्ट यू, एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन. सारा, आप हमारे जो स्टूडेंट्स को जो बता रही हैं, कैन यू टेल अस इन डिटेल कि आपने क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या जो पॉइंटर्स हैं आपके जो उन्हें बता रही हैं डे 1 से लेके आज तक कैसे लेके जा रही हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए. सो it's a workshop and it's a very short workshop, so I am trying my best to cover all subjects. But तो day 1 हम लोग थियोरी में स्पेंड किया हमने कि इम्पोर्टेंस क्या होती है वर्ल्ड बिल्डिंग की, प्रोडक्शन डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है फिल्म्स में, क्या इम्पैक्ट होता है उसका, फिर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन हम शुरू कहाँ से करते हैं, यू नो, लेआउट से, मूड बोर्ड से, स्क्रिप्ट एनालिसिस, आर्ट ब्रेक डाउन, मूड बोर्ड, देन मेकिंग मिनिएचर मॉडल्स या कॉन्सेप्ट आर्ट जो होता है हमारा ऑफ द सेट लेआउट कि 3D or the 3D world building, how will that look when it finally is constructed, and then finally shoot पे क्या होता है. So वो पूरा process हमने समझा. And कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन के अंदर जो मैंने अभी आंसर किया, जैसे कि आर्ट डायरेक्टर, सेट डेकोरेटर, सेट ड्रेसर एक्सेट्रा, और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं वो सब एक्सप्लोर किया. स्क्रिप्ट एनालिसिस एंड आर्ट ब्रेकडाउन कैसे करते हैं स्क्रिप्ट का, वो हमने कवर किया है. कलर लेजेंड्स कैसे बनाते हैं वो कवर किया है. मूड बोर्ड्स, एंड मूड बोर्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ one page that will bring everybody in the film, every crew and cast member on the same page, कि आप अपना visual जो आपकी vision है that you can communicate with the rest of the team because everyone is looking at the same team, at the same thing. It's very difficult to explain to somebody what is in your mind. But if you have a visual reference for it, जैसे what is the color palette going to be, what is the lighting going to be like, character कैसा दिखेगा, उसमें colors कैसे होंगे, set कैसा होगा, world कैसा होगा. So through a mood board you can translate your vision into pictures and have everybody on the same page. So everyone knows कि we are working to achieve this vision. So that is why mood boards are so important. तो हमने वो भी कवर किया उसमें काफ़ी टाइम. फिर कलर थियोरी में गए, द साइकोलॉजी ऑफ कलर. हर कलर एक अलग इमोशन, यू नो, एक नई इमोशन आपके अंदर से लेके आती है. एंड नॉट जस्ट द कलर इन इट्सेल्फ, बट अगर जैसे मैं येलो लेती हूँ, अगर मैं येलो का ह्यू
सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस चेंज कर दूँ, तो उसी येलो के अलग अलग शेड्स एंड टिंट्स से मुझे अलग अलग इमोशंस मिलेंगे. आई कैन ब्रिंग फ्रॉम अ सर्टेन शेड ऑफ येलो, आई कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी, एंड फ्रॉम अ सर्टेन शेड ऑफ येलो आई कैन ब्रिंग इनसिक्योरिटी और obsession. So we learned how to play differently with colors. हमने समझा कलर की अहमियत क्या होती है फिल्म में, लाइटिंग की क्या होती है. So that was a vast subject जिसमें हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया. फिर हमने मूव ऑन किया मिनिएचर सेट बिल्डिंग में, जिसमें बच्चों ने खुद हर एक प्रॉप बनाया है, बी इट बेड और एन अलमारी, टेबल, कुछ भी. उन्होंने पेपर मॉडल्स बनाना सीखा. एंड मैंने उनको प्रॉम्प्ट्स दिए थे, जैसे कि बेडरूम का हो गया या गेमिंग रूम हो गया, होम थिएटर हो गया. सो द किड्स हैव एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड मिनिएचर सेट्स विच आर फंक्शनल सेट्स. सो दे नो कि ट्रैक ट्रॉली के लिए जगह छोड़नी है तो वो कैसे होगा. तो सर्टेन एलिमेंट्स एंड प्रॉप्स ऑफ द सेट हैव टू बी रिमूवेबल और मूवेबल. एंड अगर छत है तो उसमें से स्पेस कैसे छोड़नी है कि अगर कोई कैमरा या लाइट वहाँ से इंसर्ट करना चाहे तो वो पॉसिबिलिटीज़ यू हैव टू कीप ओपन, यू नो, वाइल बीइंग इन कॉन्वर्सेशन विथ योर डायरेक्टर एंड योर DOP. सो वो हमने सीखा. एंड नाउ हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में बच्चों को प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं अलग अलग. कोई मैजिकल वर्ल्ड्स हैं, कोई एंटी ग्रेविटी है. एंड हम जानते हैं कि हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, तो हर प्रॉब्लम को क्रिएटिवली कैसे टैकल करें. कोई चीज़ें जो नॉर्मली अचीवेबल नहीं है, अगर हम जैसे हम लोग VFX से नहीं कर रहे, हम लोग सब कुछ लाइव कर रहे हैं. सो हाउ डू वी देन चीट सर्टन थिंग्स टू मेक इट लुक बिलीवेबल. तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अब इन आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. एंड everyone's quite excited. I'm also quite excited. So I think it's going to come out really well. And उसमें जो कुछ हमने डे 1 से सीखा है वो बच्चे अपने इंडिविजुअल सेट्स में उसका दिखाएंगे कि उन्होंने कितना समझा, बी इट कलर, प्रॉप प्लेसमेंट, स्पेस यूटिलाइजेशन, एवरीथिंग. सो we're all quite excited. आपको दून फिल्म स्कूल आना कैसा लगा? दून फिल्म स्कूल आके मुझे बहुत खुशी हुई. एंड स्पेशली बिकॉज मैं खुद देहरादून से हूँ, और जब मुझे पता चला कि मेरे ही शहर में देयर इज़ अ फिल्म स्कूल, I felt a lot of pride and a lot of happiness, because when you think film, you think Bombay. Even for schools, you know, everyone says you need to go to Bombay, you have to study in Bombay. But मेरा experience यहाँ इतना अच्छा रहा है कि मैं definitely बोल सकती हूँ that this is a great place to study. And the faculty is great, very warm, very welcoming, very respectful. हमारे जो students हैं वो भी very eager to learn. मुझे बहुत अच्छा लगा अपने स्टूडेंट्स के साथ टाइम शेयर करके, उनसे बहुत सीखने के लिए मिला. एंड एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो सीखने के लिए मिली वो थी कि फिल्म इज़ अबाउट विजुअल्स, फिल्म इज़ अबाउट स्टोरीज़, फिल्म इज़ंट अबाउट लैंग्वेज. एंड जैसे एक बहुत फेमस डायरेक्टर ने बोला है कि अगर आप वो उतना सबटाइटल का से आगे बढ़ जाए जो डिस्टेंस होता है, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ सिनेमा अवेलेबल टू यू. एंड वो मुझे बच्चों से सीखने के लिए मिला, बिकॉज सबकी प्रेफरेंस ऑफ लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन जब वो फिल्म्स बनाते हैं अपने लैंग्वेज में बनाते हैं, एंड दे आर ऑल लवली. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस. मुझे बहुत खुशी हुई. एंड या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सारा. फिर मुलाकात होगी आपके साथ.